हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपने चैनल आरकेजी सर क्लासेज। ओके, तो लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का देखा था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से 35 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। ठीक है, अभी 25 क्वेश्चन का ग्रुप ले रहे हैं एवरी लेक्चर में। ओके, और अगर आपको कहीं भी कोई लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, साउंड में प्रॉब्लम आए, या फिर आपको स्क्रीन सही से ना दिख रहा हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। तो आप जानते हो कि एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। ठीक है, चूँकि करंट की जो वैल्यू होती है आई इक्वल टू क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो चार्ज की यूनिट अगर आप देखोगे तो कूलम, और टाइम की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ओके, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। ओके, तो क्यूरी किसका यूनिट होता है, तो आप याद रखना, रेडियो एक्टिविटी का। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या होती है, आपको डेसिबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा ट्रिकी है, आप अच्छे से देखो कैसे करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा इक्वल टू क्या, इक्वेशन दिया हुआ है बीटा टी प्लस लेमडा। ठीक है, एंड अल्फा एंड लेमडा मेजर इन मीटर। आप देखो, अल्फा और लेमडा की जो यूनिट है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और टी इज मेजर इन सेकेंड, तो यूनिट किसका पूछ रहा है, आपको बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जो बीटा, सबसे पहले आप बीटा को इक्वेट कर दो कि बीटा आएगा क्या, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, अल्फा माइनस लेमडा, और बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, टाइम टी। ठीक है, अब देखो, अल्फा और लेमडा किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो मान लो अल्फा आपके 6 मीटर होगा सपोज करो, और लेमडा आपके 4 मीटर होगा, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, ऊपर में 2 मीटर। तो मीन्स कि जो ऊपर में तुम्हारा यूनिट आ रहा है वो मीटर में आएगा, और नीचे टाइम है तो इसका यूनिट क्या आएगा, आपको सेकेंड आएगा, है ना। तो इसीलिए जो इसका यूनिट हो जाएगा वो क्या आएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जिसे हम क्या लिखेंगे, आंसर डी आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो हमारी बेसिक यूनिट है वो कितने हैं, 7 है। तो बेसिक यूनिट को हम किसी से डिराइव्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया या आपके मीटर हो गया, है ना, जो बेसिक यूनिट है वो आपको डिराइव्ड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको डी आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, तो ये किसका होता है, अर्थ एंड सन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। तो देखो, अगर आप यहाँ से इसको निकालोगे ना, वर्क और टाइम की जो डायमेंशन आती है, जैसे आप देखो, ये वर्क और जो टॉर्क है, सॉरी, वर्क और टॉर्क की जो डायमेंशन है वो सेम आएगी। कैसे सेम आएगी, देखो, वर्क की जो वैल्यू होती है वो क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलेशन, मास इंटू एक्सीलेशन, और डिस्टेंस को डी हो गया। ठीक है, अब देखो, मास का जो यूनिट है, जब आप फंडामेंटल यूनिट में लिखोगे तो इसको क्या लिखेंगे, केजी। एक्सीलेशन को क्या लिखोगे आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, आपको मीटर आएगी। तो कंप्लीट यूनिट क्या हो गया वर्क का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसको अगर केजी को डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे तो आप केजी को क्या लिखते हैं, एम। ओके, आप देखना यहाँ पे एम, और मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा आपको, टी स्क्वायर। ये वर्क का क्या आ गया, तुम्हारा डायमेंशन आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप टॉर्क का निकालोगे, तो टॉर्क का अगर निकालोगे तो टॉर्क को क्या लिखते हैं, टॉर्क जो होता है वो होता है आपको एफ क्रॉस आर, एफ आर साइन थीटा, है ना।
तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ऐप को हम फिर क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये आर है तो इसका अगर आप ये डायमेंशन लिखना चाहोगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। फिर मास को अगर आप चाहो तो केजी लिख दो, और एक्सीलरेशन क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ये मीटर है तो ये वही डायमेंशन आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स वर्क और जो तुम्हारा ये है टॉर्क, इसका डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो क्या आएगा, वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। तो आप जानते हो न्यूक्लियर रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, फर्मी में। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस को किस में मेजर करते हैं, फर्मी में, ये आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये तुम्हारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको मैचिंग करवाना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, है ना। देखो इसमें आप याद रखना, जो जूल है, आप जानते हो कि एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी क्या आता है, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी जो है ये क्या होता है आपका, वोल्ट इनटू चार्ज। ठीक है, वोल्ट इनटू चार्ज, और वोल्ट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, और चार्ज का क्या आएगा आपको, कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, तो और एनर्जी मीन्स कि जूल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कूलम्ब वोल्ट, है ना। जूल किसके इक्वल आ जाएगा आपको, कूलम्ब वोल्ट। तो ए का जो मैचिंग जाएगा वो क्या आएगा, ए का जो मैचिंग आएगा वो क्या आएगा आपको, तो देखो ए का आ जाएगा आपको, जूल का आ जाएगा कूलम्ब वोल्ट, तो ए का थर्ड आ जाएगा। वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और पावर को हम क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर। पावर को आप क्या लिखोगे, पावर को आप लिखोगे आई स्क्वायर आर। आई का जो आई करंट हो गया, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और तो ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम। तो इसलिए वाट का क्या आएगा तुम्हारा आपको, एम्पियर ओम। ठीक है, उसी तरह से अगर आप वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर, सी का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, 361। और कूलम, कूलम क्या होता है, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है आप बताओ, चार्ज क्यू बराबर सी वी होता है। ठीक है, तो चार्ज क्यू बराबर सी वी, तो क्यू का यूनिट कूलम हो गया, और ये तुम्हारा क्या आएगा, सी, तो सी आपको क्या आएगा, फेराड वोल्ट आ जाएगा, तो डी का यूनिट आपको 2 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ रहा है आपको बताओ, तो ये आपका बी आंसर हो गया, है ना। तो ये आप याद रखना, इस तरह से आप इसको बनाओगे। ठीक है, अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, आप इसको करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन आप निकालना जानते हो, अगर आप उसको निकालोगे फंडामेंटल यूनिट से, तो आपको इसमें क्या आएगा, मोमेंटम और इम्पल्स जो है इसकी क्या आएगी आपको, फिजिकल डायमेंशन सेम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ठीक है, अब देखो एंगल जो है, एंगल को आप क्या लिखते हो, जैसे ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो ये मेरा थीटा हो गया, ये एंगल क्या है आपको, थीटा है। ठीक है, इसकी ये रेडियस आपको आर है, और इसकी जो आर्क लेंथ है एल है। ठीक है, तो आप थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल एल बाई आर। चूँकि मेरे को डायमेंशन निकालना है, तो एल का भी डायमेंशन आपको क्या आता है, मीटर आता है, और जो रेडियस है इसका भी डायमेंशन आपको मीटर आएगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल क्या है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरह से आप जब स्ट्रेन निकालोगे, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। तो चूँकि लेंथ बाई लेंथ है, मीटर बाई मीटर, ये भी आपको डायमेंशन लेस आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी फार्मूला क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स कि डेंसिटी ऊपर में भी डेंसिटी और नीचे में भी डेंसिटी, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। मीन्स एंगल, स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तीनों क्या होगा आपको, डायमेंशन लेस। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, डी आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ अर्क 26 क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, अर्क इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो आप जानते हो ये किसका यूनिट होगा, प्लैंक कांस्टेंट का, है ना। ये किसका यूनिट आएगा आपको, प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो सिंपल है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, बी इक्वल टू हमारा क्या होता है आपको, आई आर, है ना, आई आर। तो अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो ये क्या आएगा आपको, वी बाई आई।
तो V/I आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, आपका सी आ जाएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये CGS सिस्टम में दिया हुआ है। तो वैल्यू किस में ये पूछ रहा है, MKS में, ठीक है। तो आप जानते हो MKS का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू किस में पूछ रहा है हमें, kg पर मीटर क्यूब में, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब में। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, kg पर मीटर क्यूब में। तो कैसे करोगे, जो 1 ग्राम है इसको आप 1000 से भाग दे दो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, kg में। और आप जानते हो जो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो ये कंप्लीट हो गया आपको क्या, 1/100 का क्यूब, और ये 1/1000 है, ठीक है। तो ये जो इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इस टाइप से आएगा, देखो मीन्स इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये 28 नंबर का क्वेश्चन, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, kg पर मीटर क्यूब में। तो इसको लिखेंगे 1/1000, और डिवाइड में आप लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1/100 का क्यूब, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको 10 के पावर क्यूब, 10 के पावर क्यूब kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये कहाँ पे है, आपको 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको जब आप MKS में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल इज मेजर, 29 क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल इज मेजर इन, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है आपको, जूल पर कूलम, ये आप याद रखना। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है वो क्या आता है आपको, वेबर आता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, जो आपका फ्लक्स लिंकेज होता है साई इक्वल टू ये क्या आता है आपको, LI इक्वल टू N∅, है ना। तो यहाँ से ये N∅ हो गया, N नंबर ऑफ टर्न्स आता है, ये आपका फ्लक्स होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो आप एक लाइन में आप इसको याद रखो, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये जो हो गया वेबर है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या होता है, तो अस्टेरेडियन। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो, है ना, जो आपका कोन आता है, शंकु, है ना, हिंदी में शंकु बोलते हैं, तो ये जो एंगल आएगा ये आपको जो सॉलिड एंगल जो यहाँ पे बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्टेरेडियन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है आप याद रखना, सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, अस्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 33 है, which one of the following groups have quantities that do not have the same dimension, है ना। तो अगर आप इसको करोगे तो इसका आ जाएगा फोर्स और इम्पल्स, ठीक है। फोर्स और इम्पल्स की जो ये है कि आपको इसमें सभी का अगर आप करोगे ना तो प्रेशर और स्ट्रेस इसका डायमेंशन आपको सेम आ जाएगा, वेलोसिटी स्पीड का सेम आ जाएगा, वर्क एनर्जी का सेम आ जाएगा, सिर्फ आपको फोर्स और इम्पल्स की जो डायमेंशन आप निकालोगे तो वो आपको सेम नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 35 तक हम लोगों को करना है आज, ठीक है। तो चलो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको आई थिंक सही से दिख रहा होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन 34 क्या है, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या होता है, तो आप याद करें न्यूटन पर मीटर आता है, ठीक है। दी SI यूनिट, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, तो आप याद रखना kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो s के पावर -1 है, किसी भी जैसे अगर कोई भी चीज़ आपको नीचे आ रहा है, जैसे ये इसका मतलब हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर हमको एक लाइन में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ओके। एंड 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आई थिंक आप जानते होंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है इसके पास आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये हमें पूछ क्या रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, आपको वर्क हो जाएगा। वर्क के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो होती है बट इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट 25 के लेक्चर कल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट्स आए, तो आप कमेंट करो, ताकि मैं वीडियो को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। मैं इस बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप किसी भी कोचिंग या किसी भी सर के नोट से या सेल्फ स्टडी से आप थ्योरी कर रखे हो, ओके। तो ताकि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिवाइज हो जाए, और थोड़ा बहुत जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो मैं आपको सॉल्व करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।